ऊंची आवाज से बोलना तो बोले। आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। சரி, ஏசியா 49:19 43:19 हाँ, यशायाह भविष्यवाणी 43 का 19वां वचन में लिखा है, देख तेरे मैं दास के सिवाय ना 43 का 43 19। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तू उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियाँ निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बहाऊंगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। இந்த வசனத்தை இந்த வாக்குத்தத்தத்தை எத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னால கேட்டிருக்கீங்க? इस वचन को पहले, इस वायदा का पहले कोई सुना, देखा, पढ़ा? कितने लोग हैं? நம்மள இந்த வசனத்தை இந்த வாக்குத்தத்தத்தை சபைகள்ல அதிகமாக நம்ம கேட்டிருக்கோம். कलीसिया में एक वायदा का रूप से ये वचन प्रकट होते रहता है। நானே இந்த வார்த்தையை அதிகமாக நான் ஜெபிச்சிருக்கிறேன். मैं कई बार प्रार्थना में ये वचन को बहुत बार संभाला है। கர்த்தராகிய தேவன் நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். यहोवा परमेश्वर कहता, देखो मैं एक नया बात करता हूँ। நாம எத்தனையோ நேரம் கேட்டிருக்கிறோம், ஆண்டவரே புதிய காரியத்தை செய். हम कई बार प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे लिए एक नया बात करो। புதிய காரியத்தை எங்க சபையில செய்யுங்க. प्रभु नई बात हमारा कलीसिया में करो। புதிய காரியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்யுங்க. प्रभु नई बात हमारा परिवार और मेरी खुद की जीवन पर करो। நாம எத்தனையோ நேரம் ஜெபிச்சிருக்கிறோம். हम कई बार प्रार्थना करते हैं। அந்த அந்த வசனத்தினுடைய கடைசில போட்டிருக்குது, वो वचन का आखिरी में लिखा है, வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தரத்திலே ஆறுகளையும் உண்டு பண்ணுவேன். यहाँ लिखा जंगल में मार के और रेगिस्तान में नदियां लेकर आऊंगा। இந்த சபை கட்டுகின்ற பொழுது இந்த வாக்குத்தத்தத்தை வைத்து எவ்வளவோ ஜெபிச்சிருக்கிறேன். मैं इस हमारा भवन बनाते समय ये वचन बोल 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 कर मैंने प्रार्थना किया। ஆண்டவரே பணம் எங்க இருந்து வரும்னே தெரியல. प्रभु हम नहीं जानते पैसा मदद कहां से मिलेगा। வனாந்தரமா இருக்கிறது, एक रेगिस्तान जैसा जंगल जैसा रहा, பாலைவனமா இருக்கிறது. एक रेगिस्तान के समान था। எப்படி நம்ம இத கட்ட போறோம்னு தெரியல. हम कैसा प्रभु की भवन को स्थापित करेंगे। ஆண்டவரே ஒரு வழியை உண்டு பண்ணு. प्रभु हमारे लिए एक मार्ग निकाले, ஆண்டவரே ஒரு பாதையை உண்டு பண்ணு. हमारे लिए एक मार्ग दिखाए। நம்ம ஜெபிச்சிருக்கோம். हम वैसे प्रार्थना किया है, சபையாக ஜெபிச்சிருக்கோம். हम कलीसिया मिलकर दुआ किया है। ஆனா இதுல ஒரு கேள்வியை ஆண்டவர் கேட்கிறார். लेकिन इधर एक सवाल खुदा रखा है। முதலாவது நம்ம அத மேல படிக்கின்ற பொழுது, जब इस वचन को दोबारा ध्यान से देखते समय இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். यहाँ लिखा ना, देखो मैं एक नया बात करता हूँ। இப்பொழுதே அது தோன்றும். उसके बाद लिखा वो अभी प्रकट होगा। அடுத்தபடியா ஒரு கேள்வி இருக்கு, படிங்க. அது उसके बाद एक सवाल की रीति से एक सवाल आ रहा है, सब मिलकर बोलो, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? क्या तू मुझसे अनजान रहोगे? बस அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும். वही आज हम देखने जा रहे हैं, क्या तू मुझसे अनजान रहोगे? முதல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். पहले खुदा ऊपर एक वायदा का दे रहे हैं, புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது இப்பொழுதே தோன்றும். देखो मैं एक नया बात करता हूँ, अभी उपन होगा है। அந்த கேள்விக்கு அப்புறமாக ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்குது. उसकी सवाल की बात एक सॉरी वो वायदा का बात एक सवाल था, வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தரத்திலே ஆறுகளையும் உண்டு பண்ணுவேன். कह रहा जंगल में मार के और रेगिस्तान में नदियों का लेकर आऊंगा। ஆனா இந்த இரண்டு வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் இடையில ஒரு கேள்வி ஆண்டவர் கேட்கிறார். ऊपर जो वायदा नीचे वायदा, लेकिन बीच में एक सवाल का खुदा पूछ रहे हैं, நீங்கள் இதனை அறியீர்களோ? क्या तुम अभी उसका देखोगे, देख पाओगे? உங்களுக்கு அது புரியுதா? क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं? நீ அதனை பார்க்கின்றாயா? क्या आप इस वायदा का देख रहे हैं? நீ அதனை புரிந்து கொள்கிறாயா? क्या आप इस वायदा का समझ रहे हैं? ஆண்டவர் அதான் கேட்கிறார். प्रभु वही पूछ रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய தேவன் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். पर यहोवा परमेश्वर नई बातों को करता है। இதுவரைக்கும் நடந்திராத ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். अभी तक की जो नहीं देखा नहीं किया वो काम को करने जा रहे हैं। நாமெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா, புதிய காரியத்தை ஆண்டவர் செஞ்சாருன்னா
நம்ம அதை புரிஞ்சு கொள்ளுவோம் நாம நினைக்கிறோம். हम कई बार सोचते नहीं काम हम समझ लेते हैं करके, ஆனா நம்முடைய மன சுவாபம் எப்படி அப்படி சொன்னா புதிய காரியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்வதே கிடையாது. कई बार हमारा मन की सोच क्या है, प्रभु की नई बातों को हम समझते नहीं हैं। இப்போ எத்தனை பேர் ஹாஸ்பிடல்ல போய் ரத்தம் கொடுத்துருக்கீங்க? आपसे कितने लोग खून दिया दूसरों को, मतलब हॉस्पिटल में खून डोनेशन बोलते हैं ना। டொனேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க? हाँ, एक दिया पीछे, जय बाबा जय बाबा जी। அதுல சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ரத்தம் இருந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட இருந்து நீங்க ரத்தம் வாங்கிக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. उसमें जो एक ऑप्शन होता है, आपके पास ये पॉजिटिव खून होगा तो दूसरों से आप ले सकते हैं। நீங்க வேற எந்த பிளட் டைப் கொடுத்தாலும் அது ஏத்துக்காது. वो दूसरा जो ये पॉजिटिव का दूसरी खून नहीं मिलेगा, सिर्फ वही जो किस ये पॉजिटिव तो वही मिलेगा। அந்தந்த ரத்தத்துல கொடுத்தாதான் அது பண்ணணும். जो खून है उसके हिसाब से देना पड़ता है। நாமளும் அப்படிதான். हम भी वैसा है। நமக்கு புரிந்து கொள்ளுகிறதான காரியத்தை மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். हम जो हमें समझ में आते हैं वही काम हम करते हैं। ஒரு புதிய காரியத்தை செய்யணும், நம்மளுடைய பாடியும் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும், நாமளும் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். एक नई बात हम करना सोचना तो हमारा सोच भी इनकार कर देगा, हमारा शरीर भी इनकार कर देगा, நம்மளுக்கு அது புரிந்து கொள்ள முடியாது. क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। புரிந்து கொள்ள முடியாததினாலே हम बिना समझने से அதனை நாம் மறுத்து விடுகிறோம். उन नई बातों को हम इनकार कर देते हैं। அதனை நாம செய்யாம விட்டு விடுகிறோம். हम उसकी काम को नहीं कर पा रहे हैं। அதனை நாம செய்யாம புரிந்து கொள்ளாததுனால செய்யாம விட்டுறோம். हम जो नई बातों को समझते नहीं इसलिए करते नहीं। ஆண்டவர் மேல என்ன சொல்றாரு? புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். प्रभु पहले क्या कह रहा है? देखो मैं एक नया बात करता हूँ। அது ஏற்கனவே தோன்றுகிறது. वो पहले ऊपर हो चुका है। அப்புறம் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? இதனை புரிந்து கொள்ளாயோ? क्या आप उसका जानोगे? அதற்கு பின்பு வருகிறது, इसकी बात आ रहा है, வனாந்தரத்திலே வழி வருகிறது, मैं जंगल में मार के निकालूंगा, एक मार के निकालूंगा। அவாந்தரத்திலே ஆறுகள் வருகிறது. और वैसी लिखा जो रेगिस्तान में नदियों को लेकर அப்போ आऊंगा। புதிய காரியம் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்கிறீர்களா? नई काम नई बात आते समय क्या आप समझ में पा रहे हैं? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். आपकी जिंदगी में खुदा नई बातों को कर रहा है। அதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களா? क्या आप उस नई बातों को महसूस कर रहे हैं? அதனை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்களா? क्या उस नई बातों को समझ में पा रहे हैं? அப்பொழுதுதான் வனாந்தரத்திலே வழிகள் வரும். तभी जंगल में मार्ग को देखोगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்ப நம்ம அதை புரிந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறது. हाँ, उसका समझने वाला बनना चाहिए। இந்த கருத்தானது இந்த ஏசாயால மட்டும் வரல. ये वचन ये बात सिर्फ यशायाह भविष्यवाणी में नहीं, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. प्रकाश वाक्य खोल के देखने से भी 2:7 प्रकाश वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखा है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:7 படிங்க. दूसरों को 7वां अध्याय दूसरा अध्याय 7वां वचन पढ़ो। जिसका कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இங்க என்ன பட்டிருக்குது? इधर क्या लिखा है? காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். जिसका कान हो वो सुन ले। என்னங்க இப்ப போட்டிருக்கு அப்படின்னா? क्या लिखा है इधर? थोड़ा ध्यान से देखो। காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். जिसका कान है वो सुन लो। இன்னும் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு காரியம். क्या यार, ये सवाल भी अजीब से लगा। இன்னைக்கு பாஸ்டர் சொல்றாங்க காது இருந்தா கேளுப்பா அப்படிங்கறாங்க. अगर मान लो पास्टर कह रहे हैं जहाँ आपके पास कान तो सुन लो, நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? பாஸ்டர் எனக்கு காது இருக்கு, கேட்காம போயிர போறேன். आप बोलते हैं पास्टर जी मेरे पास 2 कान है, मैं क्या मैं सुन नहीं सकता हूँ? உங்களுக்கு என்ன பாஸ்டர் ஆச்சு? आपका क्या हो गया पास्टर? காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். यह लिखा है जिसका कान वो सुन लो। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? उसका मतलब क्या है? காது இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கேட்கறது கிடையாது. जो जिसके पास कान वाला सब नहीं सुनने वाला। நான் இத பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கீங்க. आप सब यहाँ बैठे हैं। எத்தனை பேர் இதனை நல்லா கேக்குறீங்க? कितने लोग अपने कान खोलकर सुन रहे हैं? பாதி பேர் பிள்ளைகளோட விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க. आधे लोग बच्चे को ऊपर ध्यान देते हैं, பாதி பேர் கொட்டாவி விட்டுட்டு இருக்கீங்க. आधे लोग जो नींद का
क्या आलसी निकालते हैं मुंह பாதி खोलकर। பாதி பேர் என்ன சாப்பாடு சாப்பிடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, आधे लोग अभी क्या खाना मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं। பாதி பேர் நாளைக்கு இந்த வாரத்துல நான் என்ன Dress போடலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. अभी आप लोग सोच रहे हैं अभी इसी हफ्ते क्या कपड़ा पहने, क्या करें। உண்மையா இல்லையா? क्या सही झूठ है? सही। ராயல் மட்டும் தான் கேக்குறான். सिर्फ बाइट सुन रही है मेरी बात, लग रहा है। அவன் மட்டும் தான் சொல்றான், நான் அதெல்லாம் கேட்கிறேன். वही सब कह रही हूं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் ஒரு வசனத்தை கேட்கின்ற பொழுது, एक वचन को हम सुनते समय, ஒரு செய்தியை கேட்கின்ற एक பொழுது संदेश को सुनते समय, நாம் காதுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? उस समय हमारे पास कान है करके सोचिए। கவனமாக பார்க்கிறோமா? क्या हम ध्यान से गुर देख रहे हैं, கவனமாக கேட்கிறோமா? ध्यान से सुन रहे हैं। நம்முடைய சிந்தனைகள் அலைபாயாமல் கேட்கிறோமா? हमारा सोच इधर उधर ना जाने वाला सोच कर रख के सुन रहे हैं। சபைகளுக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க. कलीसिया में आत्मा क्या कहते हैं उसका जो किसके पास कान है वो सुन ले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் சொல்லி இருக்கிறேன், சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம்னு சொல்லி. मैं बार बार कहता हूँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। இது நான் இன்னைக்கு நான் முதல் முறையா சொல்லல. मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ आपसे जल्दी आने के बारे में। எத்தனை பேர் அதை கேட்டு कितने लोग सुन रहे हैं जल्दी आना है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க. यही कहता हूँ जो कलीसिया में पवित्र आत्मा जो कहते हैं जिसके पास कान है वो सुने। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்க. जिसके पास कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया में क्या करते हैं कहते हैं। காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் அப்படின்னா எதனா கேட்டேன் ஞாபகத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ये नहीं मैंने सुना थोड़ा बहुत याद है ये नहीं कह रहा हूँ। அந்த கேட்டு அதன்படி நடக்கணும். उसका सुनकर उसके मुताबिक चलना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் நேர்மையா நான் சொல்லி இருக்கிறேன், मैं पहले बोला था ना நான் என்னுடைய மனைவி 6 நாள் அமைதியா இருப்பான். वो 6 दिन खामोश रहती बहन रानी ने। நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லுவாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் ஆட்டுக்குட்டியாகவும் யூதா கோத்திரத்து சிங்கமாகவும் இருக்கிறார். यीशु मसीह का बारे में एक वचन आते हैं ना वो नेमना का समय भी युक्ति कोतिर का शेर भी है। என்னுடைய மனைவி 6 நாள் ஆட்டுக்குட்டியா இருப்பான். बहन रानी 6 दिन नेमना का समय रहती है। ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சிங்கமா மாறிடும். जो इतवार का संडे का दिन शेर की समान हो जाती। காலையில எழும்புனதுல இருந்து सुबह उठते எங்க சர்ச்சுக்கு நாங்க வந்து 9 மணிக்கு போனோம், 8:45க்கு போனோம். हमारा जो उसी जो कलीसिया में हम 9 बजे आराधना तो 8:45 में जाना। இங்க வர்றதுக்குமே பாஸ்டர் சொல்லி இருக்காங்க 9:30 மணிக்குனா பிரதர் நீங்க 9:40க்கு வந்தா போதும் அப்படி இருக்காங்க. पास्टर मुझे इजाजत दिया 9:30 बजे आराधना तो 9:40 पर अब आने से काफी है। எங்க மனைவி அதை கேட்க மாட்டாங்க. लेकिन बहन वो नहीं सुनती है। காலையிலேயே சீக்கிரம் கிளம்புங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க. सबको बोलता है जल्दी आज संडे जल्दी जल्दी। இன்னைக்கு நாங்க 9:20க்கு ரெடி ஆயிட்டோம். हम 9:20 का तैयार हो गया आज। நான் சொல்றேன் பாஸ்டர் 9:40க்கு தான் வர சொல்லி இருக்காங்க. पास्टर ने बोला 9:40 पर पहुंचने के लिए आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? நாம தான் ரெடி ஆயிட்டோம், இப்பவே போலாம். वो कह रही थी नहीं अभी हम तैयार पहले जाके दुआ करें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப நாம சீக்கிரம் வர கத்துக்கணும். हम जल्दी आना सीखना है सुनना है। சபையினுடைய காரியத்துல நம்ம முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும். कलीसिया की काम में हम पहली जगह देना है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்கிறது. जिसके पास कान है वो सुनो आत्मा कलीसिया में क्या करते हैं। ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்கிறது. आत्मा कलीसिया में क्या कहते हैं वो जिसके पास कान है। இந்தியில அந்த இப்படிப்பட்டதான ஒரு பழமொழி இருக்குதான்னு தெரியல, ஒரு காதுல வாங்கி இன்னொரு காதுல விட்டுருவாங்க அப்படிமா. हिंदी में एक कहावत बोलता है ना एक कान में सुनकर दूसरे कान में निकालना, அந்த மாதிரி இருக்கும். वैसा नहीं होना चाहिए। சபைகளுக்கு கர்த்தராகிய ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்கிறது. कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा क्या कहते हैं जिसके पास कान है वो सुन लो। அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை अगले संडे इतवार का आराधना में 7 மணிக்கு உங்களுக்கு ஜோசப் பிரதர் சொல்ற வார்த்தை காதுல ரிங்கார் ஆயிட்டே இருக்கணும். 7 बजे आपको होना चाहिए। भाई जोसेफ बार बार कहते हैं जल्दी आओ वो बात आपका संभ्रम होना चाहिए। கேட்க ஆரம்பிச்சிடணும். आप सुनना चाहिए। जोसेफ भाई बार बार मुझे तंग करते हैं जल्दी आओ करके। கரெக்டா 9 மணிக்கு இங்க வந்தோம்.
ठीक से 9:30 बजे पहुंचना है। எத்தனை பேர் வருவீங்க? कितने लोग आने के तैयार? 9:30 बजे। हालेलुया। हालेलुया। நான் பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன். मैं फोन करके पूछूंगा। எல்லாரும் சொல்லணும், பாஸ்டர் சொல்லணும். पास्टर बोलना चाहिए। பாஸ்டர் பிரதர் அவங்க மட்டும் வரல, भाई ब्रदर सिर्फ वो अकेला नहीं, அவங்க பக்கத்து வீட்ல இருக்கிறவங்களையும் கூட்டிட்டு वो வந்துட்டாங்க. पड़ोसी का भी 9:30 बजे पहले लेकर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। நீங்க எல்லாம் சீக்கிரமாக வரணும். आप सब जल्दी प्रभु की हजूरी में पहुंचना। காதுள்ளவன் கேட்க கடவன்। जिसकी कान है वो सुन लो। என்னோட காலேஜ்ல படிக்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டவங்க எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க. मेरी संग था कॉलेज में, परमेश्वर के वचन सुनने वाला बहुत था। என்ன விட கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்து பைபிளை சின்ன வயசுலயே படித்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க. मुझसे ज्यादा मसीह का जानने वाला बहुत ज्यादा था। 18வது வயதுல தான் நான் பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். 18 साल उम्र में भी मैं बाइबल का पढ़ना शुरू किया। சிறு வயதுல இருந்து பைபிள் படிச்சு பைபிளை மனப்பாடம் பண்ணவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. मेरे साथ था, बचपन से मसीह था, प्रभु की वचन पढ़ने वाला बहुत था। கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் கேட்காததினால அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இல்ல. परमेश्वर के वचन को अपनी कान से ना सुनने वाला था, आज उसकी जीवन उल्टा हो गया। இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சவால் விடுறேன். आज आपको एक चुनौती देता हूँ। உங்களிலே சில பேர் மட்டும்தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்பது போல நீங்க கேட்பீங்க. आप सब कुछ ही लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया में क्या कहते हैं वो कान रख के सुनते हैं। हालेलुया। நீங்கள் உங்கள சில பேர் தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுவதை கேட்கிறீர்கள். आप सब कुछ ही लोग हैं इस भवन में प्रभु की बातों को ठीक से सुनने वाला। நீங்கள் அதனை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிப்பீர்கள். आप अपने जीवन में उसकी हकीकत में लेकर आओगे। 10 வருடத்துல 10 வருடம் கழித்து நான் உங்களை பார்க்கறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. मान लो 10 साल का बाद मैं आपका देख रहा हूं तो உங்கள சிலர் வாழ்க்கையில முன்னேறி இருப்பீங்க. आपसे जो कान वाला सुनने वाला जीवन में उन्नति पहुंचोगे, சிலர் அப்படியே இருந்திருப்பீங்க. कुछ लोग वैसी स्थान पर वैसी रहोगे। என்ன தெரியுமா வித்தியாசமா இருக்கும்? क्या फर्क होता पता? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய வசனத்தை நான் சொல்லுகிறதை கேட்டு கற்பாரின் மேல கட்டினவன் அவன் வளரும். प्रभु ने कहा, मेरी वचन सुनकर जो चट्टान पर घर बनाते हैं वो अष्ट पुष्ट रहते हैं। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவன். परमेश्वर की आत्मा कलीसिया में जो कहते हैं उसका सुनकर उसके मुताबिक करने वाला बनना चाहिए। அவன் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். वो आशीष से रहेगा, அவன் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். वो आशीर्वाद से रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு அதனை நடப்பிப்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள். आप परमेश्वर की वचन सुनकर चलने वाला होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. அப்ப இதனை நாம் கேட்டு எல்லாரும் இதை கேட்க முடியாது. हम सब ये वचन सुन नहीं सकते, எல்லாருக்கும் அது புரிந்து கொள்ளாது. सबको ये समझ में नहीं आते। அதனால ஆண்டவர் கேட்கிறார், புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இது உங்களுக்கு புரியுதா தெரியுதா அப்படின்னு. इसलिए प्रभु वहाँ सवाल पूछ रहा था, क्या आप जान सकते हैं? நம்மள நிறைய பேருக்கு புதிய காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது அதை நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது. कई लोग नई काम खुदा हमारा जीवन पर करते समय हम समझते नहीं है। நம்ம இந்த சபையை கட்டுவதற்கு ஒரு 1.5 வருடத்துக்கு முன்பாக நம்ம ஆரம்பித்தோம். ஏறக்குறைய ஒரு 1.5 வருடத்துக்கு முன்பாக நம்ம ஆரம்பித்தோம். लगभग 1.5 साल पहले हमारा भवन बनने के लिए शुरुआत किया हमने। நம்ம கையில காசு கிடையாது. हमारे हाथ में पैसा नहीं था, எந்த இடம் வாங்குவதுன்னு தெரியாம இருந்தது. ऐसे कामस रहो, எந்த இடம் வாங்குவோம் அப்படின்னு தெரியாம இருந்தது. हमें समझ में नहीं आया था कौन सी जगह पर हम जमीन खरीद लें। அந்த நேரத்தில் எத்தனை பேர் அதன் ஒத்துழைப்புக்காக வந்தீர்கள்? कितने लोग उसके मदद करने, सहायता करने के लिए आया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। புதிய காரியத்தை ஆண்டவர் செய்கின்றார். नया काम को जब भी खुदा करता है அது இப்பொழுதே தோன்றும். वो अभी प्रकट होगा। நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள். क्या आप उसका जान पा रहे हैं? அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். क्या इस आश्चर्य काम को ध्यान में रखें? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறார். आपका जीवन में भी खुदा रोज एक नई बातों को कर रहा है। அது இப்பொழுதே தோன்றுகிறது. वो अभी प्रकट हो गया है। நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள். क्या आप उसका जान रहे हैं? நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள். क्या आप इसका जान सकते हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया।
என்னுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய வாழ்க்கையில, சபையினுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியங்கள் நடக்குது. मेरे जीवन पर, आपके जीवन पर, कलीसिया का जीवन पर नई काम का रोज खुदा कर रहा है. அதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள். आप उसका जानना अवश्य है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதை நாம புரிந்து கொள்கின்ற பொழுதுதான் जब भी हम उसका जानते हैं, அடுத்தபடியான வாக்குத்தத்தங்கள் வரும். उसका निश्चय एक वायदा दिया वो हमारे जीवन पर पूरी होगा. வனாந்தரமான வாழ்க்கையாக இருக்கும். हो सकता है हमारा जीवन एक रेगिस्तान के समान हो. என்ன பண்ணுவதென்று தெரிய முடியாத ஒரு हो வாழ்க்கையாக सकता है हमारा जीवन में क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है. அங்கே ஒரு வழி தோன்றும். उधर एक मार्ग को खुदा निकाल के दिखाएगा. பாலைவனமாக இருக்கும். रेगिस्तान जैसा होगा है. எங்கேயுமே யாருக்குமே தண்ணி இல்லாததாக இருக்கும். रेगिस्तान में कहीं भी पानी नहीं मिल सकते, ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் लेकिन आपके लिए वो स्वतः पानी का निकालेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதுதான் போட்டிருக்குது. ஈசாக்கு பஞ்சகாலத்திலே விதைத்தான். அவன் 1000 மடங்கு 100 மடங்கு அவன் அறுவடை. इसहाक का बारे में लिखा, इसहाक ने अकाल के दिन में बीज बोया है, 30, 60, 100 गुना कटुआई प्रतिफल पाया. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கவலைப்படுவாங்க. सब उदास होंगे, ஆனா நீங்க சொல்லுவீங்க, लेकिन आप कहोगे என்னுடைய கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். मेरा प्रभु नया काम मेरे लिए कर रहा है. இப்பொழுதே वो தோன்றுகிறது. अभी प्रकट हो गया है. அதை நான் கண்டு கொள்கிறேன். उसका मैं देखता हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் ஏறக்குறைய ஒரு 30 வருஷமா நான் வேலை செய்கிறேன். लगभग 30 साल हो चुका मैं काम करते रहा இந்த हूँ. 30 வருடங்களிலே நல்ல செழிப்பான நாட்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். ये 30 साल काम में एक अच्छा साल का भी मैंने देखा है. இந்த எக்கனாமி, இந்த பொருளாதாரம் தாழ்வான ஒரு நாட்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். वैसा भी देखा जो पैसा का दिक्कत है, इकोनॉमिक बोलते हैं, वो डाउन होते भी मैं देखा है. கோவிட் வந்தபோது ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள், பொருளாதாரத்துல பெரிய பிரச்சனைகள். जो हमारा कोरोना आते समय बहुत बड़ा पैसा का हालत में बहुत समस्या आया देश में. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படி சொன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கு. अभी हम देखते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है. இஸ்ரேலுக்கும் இஸ்ரேலோ அந்த ஒரு போரிட களமாக இருக்கிறது. इजराइल देश में भी इजराइल और गाजा का बीच में युद्ध चल रहा है. எத்தனையோ காரியங்கள் இப்படி நடக்குது. दुनिया में बहुत कुछ ही कठिन बात हो रहा है. இவைகள் எல்லாம் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது. ये सारी जो इकोनॉमिक बोलते हैं पैसा का कीमत को खत्म कर देते हैं. இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்க உங்க அப்பா அம்மா உங்களை பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க. आप बच्चे हैं, बच्चे आपका जो सुरक्षा आपका मम्मी पापा देते हैं. வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு அது தெரியும். जो काम करने वालों को पता पैसा का दिक्कत क्या है. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். आप जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा बच्चों को पालन करने के அந்த लिए. பொருளாதாரத்திலே ஒரு பாதிப்பு வருகிறது. ये इकोनॉमिक वो पैसा का हालत में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है. எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. सब डरते हैं, என்னுடைய வேலை போயிருமோ, ओ मेरा काम हट जाएगा, मिट जाएगा, எனக்கு ப்ரமோஷன் வருமா, ओ मेरा काम आगे नहीं जाएगा, நான் வீட்டுக்கு லோன் வாங்கி இருக்கிறேனே, मैं लोन लिया कैसा भी लोन का वापस दूं, நான் காருக்கு லோன் வாங்கி मैं இருக்கிறேன், गाड़ी लोन से लिया कैसा मैं भरूं, அதை என்னால அடைக்க முடியுமா? क्या इसका मैं पूरी कर सकता हूँ. பொருளாதாரத்துல பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா, வேலைகள்லாம் போச்சுன்னா, பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா நான் எப்படி அடைப்பேன்? हाँ हमारा देश में इकोनॉमिक डाउन हो गया तो मैं कैसा करूं. பாலைவனமாக தெரியலாம். हो सकते हैं सारे आपका जंगल की समान दिख रहा है, रेगिस्तान की ஆனா समान. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन प्रभु आपसे क्या वायदा दे रहे हैं. பாலைவனத்திலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணும். रेगिस्तान में नदियां का लिख रहा हूं. ஆனா அது எப்ப வரும்? वो कब आएगा. நீ அதனை அறிந்து கொள்ளுகிறாயா? जब आप जानोगे तभी ये बात आपका நீ जीवन அதனை पर புரிந்து கொள்ளுகிறாயா? आप इसका जान सके तभी आप रेगिस्तान में नदियों को देखोगे. கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்து கொண்டே வருகிறார். परमेश्वर नई काम को रोज ही कर रहा है. நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள். आप उसका समझ रहे क्या. தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மனித ரூபமாக வந்தார். प्रभु यीशु मसीह जगत में मनुष्य का रूप से आया है. கர்த்தராகிய தேவன் அவர்கள் மத்தியில நடக்கிறார். यहोवा परमेश्वर उनका बीच में अपने जीवन को बिताया. எத்தனை பேர் அவரை புரியுகிறார்? कितने लोग यीशु का बारे में जाना. அவருடைய குடும்பமே சொல்லுகிறது, परमेश्वर की खुद की परिवार जो संसार में था वो खुद कहते हैं இவன் பேய் பிடிச்சவன்,
ये तो शैतान के द्वारा बात कर रहा है। கூட இருந்த சகோதர சகோதரிகள் சொல்லுகிறார்கள் இவன் பேய் பிடிச்சவன். परमेश्वर के परिवार, यीशु मसीह का परिवार लोग ही कहते हैं ये शैतान के समान, ये अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ करके बोल रहे हैं। இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது உங்கள் மேலே உங்கள் பின்னாலே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வீர்களோ? प्रभु कह रहे हैं देखो मैं एक नई बातों को करता हूँ, अभी प्रकट होगा क्या आप जान सके उसका। ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். प्रभु नया काम कर रहा है। அந்த தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷ ரூபமாக வந்து அவர்கள் மத்தியிலே நடக்கிறார். परमेश्वर मनुष्य का रूप से जगत में आकर अभी मनुष्यों को बीच में चल रहा था। ஆனா எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? लेकिन सब यीशु का बारे में क्या बोल रहा, कुछ लोग हैं இவன் மென்டல், ये तो पागल जैसा बात कर रहा है, இவன் பேய் பிடிச்சவன். ये अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ। இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், देखो मैं नई काम को करता हूँ, அது இப்பொழுதே தோன்றும், अभी प्रकट होगा, நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வீர்கள். आप उसका जानोगे। ஹalleluya. இது உங்க மத்தியில நடந்துட்டு இருக்குது. आपका बीच में एक काम हो रहा है, உங்க மத்தியில அது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. आपका बीच में नया काम हो रहा है, புதிய காரியங்கள் நடக்கிறது. आपका बीच में नया काम हो रहा है। நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வீர்கள். क्या आप जान सके उसका? இல்லனா நீங்க சொல்றீங்களா அது மென்டல், क्या आप भी कह रहे नया काम कुछ भी नहीं, पागल है, அதெல்லாம் புதிய செய்யாத கூடாத ஒரு காரியம். वो तो नहीं होगा, ये वैसा बोलते रहते हैं। நீங்கள் அந்த இதனை புரிந்து கொள்கின்ற பொழுதுதான் जब आप उस नई काम को महसूस करोगे வனாந்தரத்திலே பாதைகளும் பாலைவனத்திலே பாதைகளும் तभी जंगल में मार्ग, रेगिस्तान में नदियों को आप देखोगे। படிங்க ரோமர் 12:2. मेरे साथ बोलो रोमी किताब, रोमियो। இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஏத்த ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் यहाँ लिखा है इस संसार के लिए सब कुछ ना बनो। என்ன தெரியுமா நம்ம பண்றோம்? हम क्या करते हैं, இந்த உலகத்தினுடைய வேஷத்தை நாம தெரிந்து इस கொள்கிறோம். संसार की रूप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। இந்த உலகம் நினைக்கிற மாதிரியே நாமள நினைக்கிறோம். इस दुनिया क्या सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं। रोमियो 12:2। இந்த உலகம் நினைக்கிறபடி நாம நினைக்கிறோம், இந்த உலகம் நடக்கிறபடி நாம நடக்கிறோம். इस संसार जो चल रहा है उसमें हम चल रहे हैं, संसार सोच रहा है उसमें चल रहे हैं। அதுக்கப்புறம் நாம நினைக்கிறோம் எனக்கு புதிய காரியங்கள் நடக்கணும். इस संसार में रहते, संसार का काम करते, फिर हम मांगते नया काम करो, அப்படி நடக்கும். कभी नहीं होगा। ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுவதை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது जब परमेश्वर आपका जीवन पर जो बोल रहा उसका करते समय அது வித்தியாசமாக இருந்தாலும் செய்கின்ற பொழுது वो अलग रूप से होने से भी அப்பொழுதுதான் அந்த புதிய காரியம் உங்க வாழ்க்கையில तभी नया काम आपका जीवन पर प्रकट होगा। இந்த குளிர் காலத்துல इस ठंडी की हालत में, ஞாயிற்றுக்கிழமை इतवार का दिन அந்த में, ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு ஓய்வா இருக்குது. इस एक ही दिन आपको छुट्टी मिलता है। நல்லா கம்பளி எடுத்து போட்டுட்டு படுத்து தூங்குறதா நல்லது. हाँ, आपका रजाई में जो सोना ही अच्छा लगता है। அதைத்தான் இந்த உலகம் தெரிந்து கொள்கிறது. ये संसार यही जानता है, संसार यही करता है। ஆனா लेकिन நீங்கள் हाँ, சீக்கிரமே எழும்பி जल्दी ठंडी की हालत में उठकर 9:30க்கு சபைக்கு வருகிறது. 9:30 बजे कलीसिया में आना மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமா தோணும். दूसरों को पागल की समान होगा है। ஏன்டா இந்த குளிர் காலத்துல தூங்காம இப்படி போகிறீரா? ये संडे एक दिन छुट्टी मिलता है, क्या आप सो नहीं सकते? कलीसिया जाना जरूरी है அன்னைக்கு தாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். क्या? संडे ही आप अच्छा सो सकते हैं। கர்த்தரையும் தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நான் முதலாவது தேடுவேன். परमेश्वर उनके राज्यों को मैं पहले खोजूंगा। மற்றவர்களுக்கு அது போய் பைத்தியமாக தோன்றும். आप जब भी प्रभु का खोजते हैं दूसरों के लिए पागल जैसा होगा, पागलपन होगा। அப்பொழுதுதான் புதிய காரியம் நடக்கும். तभी आप प्रभु का खोजते रहोगे, तभी नया काम का हासिल करोगे, அது இப்பொழுதே தோன்றும். वो अभी प्रकट होगा। ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. பைத்தியக்காரத்தனமான காரியங்களை செய்கிறது. कई बार पागल की समान करने वाला काम, ஏன்றா ஆண்டவருடைய காரியங்கள் இந்த உலகத்துக்கு பைத்தியமான காரியங்களா नहीं तो हम परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं संसार के लिए वो पागलपन हो जाता நான் है। பெங்களூர்ல வேலை செய்து मैं கொண்டிருந்தேன். जब भी एक बार बेंगलुरु में काम कर रहा था, நல்ல வேலை. अच्छा काम था। நான் எனக்கு டெல்லியில எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய CFO கிட்ட போய் சொல்றேன்னா मैं बेंगलुरु में काम करते, मेरा जो बड़ा ऑफिसर उनसे कर रहा था, मेरा दिल्ली में नया काम मिल गया। அவர் இப்படியே என்கிட்ட சொன்னார். वो वैसे एक शब्द मुझसे बोल रहा था। ஆங்கிலத்துல சொன்னாரு, அவரு you are a stupid fellow அப்படின்னு. हाँ, वो कह रहा आप एक बेवकूफ इंसान है। இப்படியே சொன்னாரு.
वैसे बोल रहा था आप एक बेवकूफ इंसान है। பெங்களூர்ல உள்ள வேலையை விட்டுட்டு நீ டெல்லி போற, बेंगलुरु में अच्छा काम था, अच्छा कमाई था, ये छोड़कर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? நீங்க நல்லா வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற, आप अच्छा काम कर रहा, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है इधर, இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், लेकिन प्रभु का वचन कह रहा था देखो मैं नया काम करता हूँ, இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், एक नया काम करता हूँ, அது இப்பொழுதே वो தோன்றும், अभी प्रकट होगा। நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்கிறீர்கள்। क्या आप उसका जान सके? நானும் என் மனைவியும் அந்த வாய்ப்பு வந்தவுடனே நாங்க ஜெபிச்சோம், जब ही दिल्ली में काम मिल रहा था, मौका आते हम प्रार्थना किया, நாங்க உடனே டிசைட் பண்ணல, एकदम हम फैसला नहीं लिया, நாங்க நல்லா ஜெபிச்சோம், हम अच्छा प्रार्थना किया, நேரம் எடுத்துக்கொண்டு ஜெபிச்சோம், समय निकाल कर प्रार्थना किया, வாரக்கணக்காக ஜெபிச்சோம், हफ्ता हफ्ता पर प्रार्थना किया, இதுதான் தெரிந்தது, यही हमारा रास्ता मार के दिख रहा था। நாங்க டெல்லிக்கு போறோம்। हम दिल्ली जाने के लिए डिसाइड कर दिया। எனக்கு முதல்ல அங்க கொடுத்தது 6 மாத கான்ட்ராக்ட் தான், दिल्ली जो आने के बाद दिल्ली में सिर्फ 6 महीना का कॉन्ट्रैक्टर काम मिला, मतलब 6 महीना ही काम मिला। அதனாலதான் அவர் சொன்னாரு நீ வந்து ஒரு ஸ்டூபிட் ஃபெல்லோ அப்படி, तभी मेरा मित्र कह रहा था बड़ा ऑफिसर आप एक पागल है, बेवकूफ है कर बोल रहा था। இங்க நல்ல வேலையா இருக்குது, यहाँ बेंगलुरु में अच्छा काम था, तू अच्छा ऑफिसर था, 6 மாச கான்ட்ராக்ட்ல நீ போறிய, सिर्फ 6 महीना काम के लिए दिल्ली क्यों जा रहे हैं काम छोड़कर? ஆனா எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஏவினது டெல்லிக்கு போறோம்। लेकिन प्रभु हमें लेकर गया था दिल्ली। இன்னைக்கு நாங்க அங்க வந்ததுனால தான் இங்க வந்தோம், हम दिल्ली आने के कारण ही पंचकुला आना पड़ रहा। இங்க வந்ததுனால தான் இந்த சபையை கட்ட ஆண்டவர் கிருபை। पंचकुला आने के कारण ही आपको बीच में प्रचार करने का मौका मिला। நாங்க டெல்லியில இருந்து பஞ்சுகுலா வந்ததை சொன்னனாலும் அதுவும் அப்படிதான், हम दिल्ली से पंचकुला आया, वो भी एक नई बात था हमारी। இதோ புதிய காரியத்தை देखो नई बात करता हूँ, அது இப்பொழுதே தோன்றும், वो अभी प्रकट होगा। நீங்கள் அதனை புரிந்து கொள்கிறீர்கள், आप उसका जानोगे क्या? அதுதான் முக்கியம்। वही अवश्य जानना। ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை செய்கிறார், परमेश्वर रोज ही कर रहा है, அதை நீங்கள் புரிந்து आप उसका जान रहे नहीं है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। எலியாவினுடைய காலத்திலே எலியா இப்படியாக சொல்கிறான், இந்த நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த ஊர்ல மழை பெய்யாது அப்படி சொல்றான்। एलिया एक भविष्यवक्ता था, उसकी समान में वो कह रहा था प्रभु जब तक मैं हाँ कहता हूँ जब तक इस देश में बरसात नहीं होना चाहिए। 3 வருடம் போயிருது, 3 साल बीत गया, 3 வருடம் போன பிந்தி 3 साल बीतने के बाद அவன் ஜெபிக்கின்றான், दोबारा वो प्रार्थना कर रहा था, ஆண்டவர் சொல்றாரு மழை வரும் அப்படிங்கிறாரு, प्रभु अभी कह रहा बारिश आएगा, அவன் ஜெபிக்கிறான்। वो प्रार्थना कर रहा था। படிக்க 1 ராஜாக்கள் 18:44 मेरे साथ पहला राजा 18:44 7 தரம் அவன் ஜெபிக்கிறான், कितनी बार प्रार्थना कर रहा था? 7 बार प्रार्थना कर रहा था। அவன் தன்னுடைய 7वीं बार उसने हाँ। कहा देख समुद्र में से हाँ। मनुष्य का हाथ सा एक हाँ। छोटा बादल उठ रहा है। हाँ। एलिया ने कहा आहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। 3 வருடங்களாக மழை பெய்யல, 3 साल बरसात नहीं हो रहा था। நீங்க கவனிங்க, सुनो ध्यान से देखे, 3 வருடமாக மழை பெய்யல, 3 साल देश में बरसात नहीं था, बारिश नहीं था। எலியா சொல்லுகிறான் இனிமேல் மழை பெய்யும் என்று சொல்லுகிறான்। अभी एलिया ने कहा अभी से बरसात होगा। அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றான்। अपने जो मजदूरों के कह रहे जाके बाहर देखो बादल आ गया क्या? வேலைக்காரன் ஒரு நேரம் போறான், वो एक बार जाके देख रहा ஐயா ஒண்ணும் இல்லையா। है, एक बादल भी नहीं दिख रहा। எலியா ஜெபிக்கின்றான், दोबारा एलिया प्रार्थना कर रहा था, வேலைக்காரன்ட்ட சொல்றான் मजदूरों से कह रहा था போய் பார்த்துட்டு வா जाके அப்படிங்கிறான்। देख के आ जाओ। வேலைக்காரன் போறான், वो दोबारा जा रहा था, எல்லா இடமும் பாக்குறான், वो आसमान का देख रहा था, ஐயா மழை வரலையா। बारिश का जो कोई भी बादल नहीं है। எலியா திரும்ப ஜெபிக்கிறான், वो दोबारा तीसरी बार दुआ कर रहा था, வேலைக்காரன்ட்ட சொல்றான் दोबारा उनसे कहा था போயிட்டு வா அப்படிங்கிறான்। जाके देखो। வெளிய வேலைக்காரன் போய் பாக்குறான், वो देख रहा था, அங்க ஒண்ணும் இல்ல। कुछ भी नहीं था, वैसे खुला खुला आसमान। பாஸ்டர் இந்த மாதிரி உங்களை சொல்லி இருந்தாருன்னா, अगर पास्टर बार बार आपको बोल रहा है जाके देखो जाके देखो, 3வது நேரத்துக்கு அப்புறம் तीसरी बार 3 बार का बाद பாஸ்டருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு। आप बाहर जाके बोलोगे मेरा पादरी पागल हो गया।
சொல்லிடுவோமா இல்லையா? क्या बोलते हैं, सही में बोलते हैं ना? 3 बार 3 நேரம் நான் போய் பார்த்துட்டேன். 3 बार मैंने देख लिया, कोई भी बादल में कुछ भी नहीं हो रहा है. பாஸ்டருக்கு வேற வேலை இல்ல. पादरी का और कुछ ही काम नहीं, वो चलो चलो बोलता है. பாஸ்டர் சிஸ்டர்ட்ட சொன்னா சிஸ்டர் அடிச்சிருவாங்க. पास्टर से बोलेंगे तो वो भी खतरनाक है. அதனால நம்மள போட்டு தொலை பண்றாரு. लेकिन पास्टर मुझे तंग कर रहा है. क्या बोलते हैं ना, सही बोलना, बोलते हैं. ஆனா இந்த வேலைக்காரன் 7 முறை போய் பார்க்கறான். लेकिन इनका सेवक 7 बार जाके देख रहा है. 7வது முறை என்ன நடக்குது? लेकिन 7वां बार थोड़ा फर्क हुआ. அதுல பாருங்க என்ன போட்டுருக்குது? यहाँ क्या लिखा 7वां बार? கையளவு மேகம். एक आदसा जैसा एक बादल. எலியா பெரும் மழையை எதிர்பார்க்கிறான். लेकिन एलिया बड़ा बारिश के लिए दुआ कर रहा था. அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டாகி விட்டது. एलिया के लिए वायदा दे दिया खुदा ने, मैं बरसात का मंडल आऊंगा. 7 முறை ஜெபிக்கின்றான். 7 बार प्रार्थना कर रहा था. வேலைக்காரன் 7 முறை பார்த்துட்டு वो வர்றான். 7 बार जाकर आ रहा था. எப்படிப்பட்ட மழை வருகிறது? कितना जैसा बादल था? हाथ जैसे एक छोटा सा काला बादल. இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது இப்பொழுதே தோன்றும், அதை நீங்கள் அறியார்கள். लेकिन वायदा क्या कहते हैं? देखो मैं एक नया बात करता हूँ, अब उसका जानो. அல்லேலூயா. புதிய காரியம் கையளவு மேகமாதான் வரும். नया काम हमेशा छोटा दिखता है हमारे जीवन का. அதனை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். बादल की आंतों को समान एक बादल था, वो जानना. அதன் பின்புதான் பாலைவனத்திலே ஆறுகள் உண்டு பண்ணுவார் ஆண்டவர். उसका जानोगे तो ना, तभी आपको रेगिस्तान में नदियां निकालेगा. நான் பஞ்சுகுலாவுக்கு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இங்க வந்தேன். मैं पंचकुला इसलिए आया था, एक कंपनी शुरुआत करने के लिए. நான் ஒரு 25 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருந்தேன். मेरी पॉकेट में 25 लाख था उस टाइम. அத இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம். वो 25 लाख डाल दिया था, कंपनी भी शुरू कर दिया. என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணியிருந்தாரு. मेरा दोस्त भी थोड़ा पैसा डाला. 2 வருடங்களாமா என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தோம். 2 साल बहुत कुछ करके देखा कंपनी पर. பாஸ்டர் என்ற ஒரு நேரம் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியை நாங்க மூடிட்டோம், ஒண்ணுமே நடக்கல. उसके बाद कोई सक्सेस नहीं था, कंपनी का हमने बंद कर दिया. மார்ச் மாசம் அதை விட்டாச்சு. मार्चवा महीना हमने जो बिजनेस का बंद कर दिया. நாங்க டெல்லியில இருந்து நாங்க ஜெபித்து தான் இங்க வந்தோம். दिल्ली से आते हम बहुत भी प्रार्थना करके ही आया. எங்களுக்கு தெளிவான ஒரு வழிநடத்துதல் இருந்தது. हमें एक अच्छा रास्ता दिख रहा था, तभी आया. மார்ச் மாசம் முடிஞ்சிடுச்சு. मार्चवा महीना खत्म हो गया. நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஜெபிக்கின்றோம். अभी भाई और रानी बहन ने मिलकर प्रार्थना कर रहा था. எங்களுக்கு தோணுது நீங்க இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு. हमारा मन में कह रहा था अब लगातार यहाँ बने रहो. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க அவ்வளவா ஐடி கம்பெனிஸ் கிடையாது. मुझे जितना जानकारी था, पंचकुला शहर में इतना आईटी कंपनी नहीं था. ஆனா என்னுடைய மனைவி ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டா இங்க தான் நம்ம இருக்கணும். लेकिन बहन रानी ने कह रहा है, साफ से कह दी इधर ही हम रुकेंगे. ராணின் பேர் வச்சிட்டாங்கன்னா அப்ப அவங்க சொன்னதை கேட்டு தான் उसका ஆகணும். नाम रानी है, रानी का बात सुनना ही पड़ेगा ना. அதனால நான் இங்க தான் இருந்தேன். इसलिए मैं रानी का बातों के इनकार नहीं किया, रुका. நானும் ஜெபிக்கிறேன், நானும் எத்தனையோ இடங்கள்ல வேலை தேடுறேன், ஒண்ணும் கிடைக்கல. मैं भी प्रार्थना कर रहा था, कई जगह जाके काम ढूंढ रहा था, काम नहीं मिल रहा. ஒரு நேரம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. मुझे अच्छा याद था, பாஸ்டர் என் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. एक बार पास्टर मेरे घर आया था, आपका पास्टर. பாஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, मुझसे पूछ रहा था, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? आप कैसा रह रहे हैं? ஒரு வேலை இல்ல அப்படிங்கறாங்க. आप काम नहीं करके बोल रहे हैं ब्रदर, कैसा रह रहे हैं? நான் சொன்னேன் இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் நான் இருக்க போறேன். मैंने बोला था इस दिसंबर महीना तक मैं देखूंगा. டிசம்பர் வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னா நாங்க दिसंबर महीना तक मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं घर चले जाऊंगा. அந்த நவம்பர் மாசம் लेकिन नवंबर महीना में 25,000 ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சது. 25,000 की तनख्वाह में एक काम मिला था. நான் வாங்குனதை விட மிகவும் மிகவும் கம்மியான उससे पहले मैं कहाँ काम किया था, उससे कई गुना कम रकम था. 25,000. நாங்க வீட்ல வந்து இதை வச்சு தான் ஜெபிச்சோம். हाँ, 25,000 लेकर ही दुआ कर रहा था. ஆண்டவரே எங்களுக்கு கையளவு நிலத்தை கொடுத்து प्रभु अभी बादल एक हाथ की बराबर एक बादल का में आपने दिया. இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது இப்பொழுதே தோன்றும், அதை நீங்கள் அறியீர்கள். देखो मैं एक नया बात करता हूँ, अभी प्रकट होगा, वो आप जानोगे करके लिखा है. அது சின்ன காரியம் தானே, நான் விட்டுருந்தேன்னா अगर मान लो छोटा ही रकम है करके मैं छोड़ दिया तो கர்த்தர் என்னை இப்படி உயர்த்தி வைக்க மாட்டார். आज खुदा मुझे इतनी ऊंची स्थान पर नहीं लेके जाता. ஆண்டவர் இப்படி நாங்க பயன்படுத்தி
परमेश्वर मुझे वैसा नहीं इस्तेमाल करता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கையளவு மேகம் बादल हाथ की बराबर, एक छोटा हाथ की बराबर बादल था। கர்த்தராகிய தேவன் செய்வது கையளவு மேகமாக இருக்கும் यहोवा परमेश्वर हमारे लिए नया काम कैसा करेगा? छोटा सा दिखाएगा। தொடர்ந்து அதனை பிடித்துக் கொண்டு अब छोटा का ठीक से पकड़ो। கர்த்தராகிய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை செய்கிறார் परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ा काम कर रहा है, அது नया काम कर रहा அது है। இப்பொழுதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்து अभी கொண்டிருக்கிறது एक नया काम आपके जीवन पर हो रहा है। அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் आप उसका समझना है, जानना है, அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள் आप उसकी जानकारी में रखना है। அப்பொழுது வனாந்தரத்திலே तभी आप जानोगे रेगिस्तान में, जंगल में मार के निकलेगा, பாலைவனத்திலே ஆறுகள் रेगिस्तान में नदियां आएगा। சரி இந்த இப்படியாக இதனை எப்படியாக நம்ம புரிந்து கொள்வது कैसे हम समझना चाहिए नए काम को? மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ये 3 वचन को मैं देने जाता हूँ। சங்கீதம் 119 भजन संहिता 119 खोलो मेरे साथ। 105வது வசனம் भजन संहिता 119 का எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காரியம் தான் 119 का 105वां वचन, सब जानते हैं वचन को, फिर भी पढ़ो। हाँ। मेरे पाँव के लिए दीपक हाँ। और मेरे मार्ग के लिए प्याला है। ஹalleluya हालेलुया। உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமாய் இருக்கிறது तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक है। நாம என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம் हम क्या सोच रहे हैं? நாம ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் நம்மள போக சொல்றாரு एक जगह खुदा कह रहा जाओ, ஆண்டவர் உடனே அப்படியே ஸ்டேடியம் ஃப்ளட் லைட் போட்டு ஃபுல் பாதையை காமிக்கணும் एक जगह खुदा कह रहा आपको जाने के लिए, एकदम आप ये मत सोचो प्रभु उस जगह पर मुझे अच्छा रास्ता बनकर अच्छा लाइट लगा के देगा करके मत सोचना, அப்படி நடக்காது वैसा कभी नहीं होगा। ஆண்டவர் அடுத்த பாதையை தான் காமிப்பார் प्रभु कहेगा इसी मार्ग पर जाओ, एक पांव रखने तक ही दीपक दिखेगा। இங்க தாவீது என்ன சொல்றாரு அவருடைய வசனம் எனக்கு எப்படியாக இருக்க சூரிய வெளிச்சமா இருக்குன்னா சொல்றாரு ये क्या दाऊद क्या बोल रहा था? उनकी वचन मेरी पाँवों के लिए सूर्य का समान करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सूर्य का समान नहीं, क्या बोल रहा था? दीपक। தீபக்னா என்னது दीपक क्या होते हैं बताओ? அடுத்த ஒரு 4 படி தான் தெரியும் दीपक दिया जैसा थोड़ा सा ही रोशनी आगे दिखता, அந்த படி நீங்க போனீங்கன்னா அடுத்த 4 படி தெரியும் थोड़ा सा आगे जाओगे तो कभी दीपक का रोशनी आगे जाएगा। அப்படி போனீங்கன்னா அடுத்த 4 படி தெரியும் चार कदम जाने से ही दीपक का रोशनी बढ़ेगा। அப்படியே நீங்க போனீங்கன்னா தாவீது சொல்கிறார் என்னை விசாலமான இடத்திற்கு கூட்டி வந்தீர் अभी खुदा कह रहा मेरा खुली स्थान पर मुझे लेकर आया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கணும் तभी प्रभु के वचन को पढ़ना, தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணணும் प्रभु के वचन को स्मरण करना, தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் प्रभु के वचन को अंगीकार करना है। ஹalleluya हालेलुया। நான் டெய்லி காலையில முழிச்ச உடனே हम रोज सुबह उठते समय சங்கீதம் 23 சங்கீதம் 126 சங்கீதம் பிலிப்பியர் 1:8-9 இது எல்லாம் அறிக்கை செய்துட்டு தான் வெளியே எழும்புவேன் भजन संहिता 23, भजन संहिता 27 से फिलिपियो 3वां अध्याय को मैं स्मरण करके बोलता हूँ। தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்யணும் प्रभु के वचन को स्मरण करना, தேவனுடைய வார்த்தையை அறிக்கை செய்யணும் अंगीकार करना, தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கணும் प्रभु के वचन को स्मरण ध्यान करना। நான் உங்களை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு இருக்கிற ஞானம் எல்லாம் இங்க இருந்து தான் வந்தது मैं पहले कहा मेरी कितना ज्ञान ये पवित्र बाइबल से मिला है। என்னுடைய பிள்ளைகிட்ட நீங்க கேட்டு பாருங்க मेरे बच्चों से पूछ ले, எங்க வீட்டுல நடக்கிற எல்லா விதமான உரையாடல்களையும் மைய கருத்து பைபிளா தான் இருக்கும் हमारा घर में जितना बातचीत होते हैं उसकी बातचीत शुरुआत से जो बीच की वचन ही होता है, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இதுதான் क्योंकि सारी बातों को शुरुआत यहाँ से ही होता है। இதை நீங்கள் ஆராய்ந்து மனப்பாடம் செய்து தியானித்தால் இந்த உலகம் எப்படி என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். इसका जानकर इसका अच्छी रीत से स्मरण करो तभी आप संसार का जानोगे। ஹalleluya அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணுங்க. प्रभु के वचन को स्मरण करें। இந்த வருடம் ஆரம்பிச்சிருக்குது ये वचन साल शुरू हुआ अभी, ஒரு நாளைக்கு நீங்க 4 அதிகாரம் படிச்சா போதும் लगभग एक दिन में 4 अध्याय पढ़ने से काफी है। தினசரி 4 அதிகாரங்கள் रोज படித்தால் ही
4 अध्याय पढ़ने से काफी है। இந்த வருடம் முடிகிறதுக்குள்ள இதை நீங்க படிச்சு முடிச்சிடணும். इस साल खत्म होते पूरी बाइबल का पढ़ लोगे। ஹalleluya. இந்த மாதிரி நான் ஏறக்குறைய ஒரு 10-15 நேரம் அதை முடிச்சிருக்கேன். मैं लगभग 15 बार इस बाइबल का पूरी पढ़ चुका हूं। நீங்கள் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை முழுமையாக படிக்கணும். आप परमेश्वर की वचन को पूरी मन से पढ़ो। நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமையில இன்னும் அதிகமாக படிங்க. आप शनिवार छुट्टी का दिन और ज्यादा पढ़ो। இப்பெல்லாம் உங்களுடைய மொபைல் போன்லயே வந்துடுச்சு. आजकल आपको मोबाइल फोन में बाइबल आ चुके हैं। நீங்க மொபைல் போன்ல உட்கார்ந்துட்டு Facebook, Instagram, WhatsApp படிக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை படிங்க. आप मोबाइल में बैठकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम देखने से भी बेहतर है बाइबल का वचन को पढ़ो। என்னுடைய மனைவி காலையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பைபிள் ஹிந்தில அது ஆடியோ பைபிள் போட்டுட்டு கேட்டுட்டே தான் வேலை செய்வான். जब भी जो बहन रानी क्या करती है, ऑडियो बाइबल हिंदी का बाइबल ऑन कर सुनते सुनते काम करती है रसोई में। ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப இந்த வருடத்துல நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை முழுமையாக படிக்க பாருங்க. इस साल में आप परमेश्वर के वचन को पूरी सुनो और पढ़ो, ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தை தான் உங்களை வழிநடத்தும். क्योंकि उनका वचन ही आपका जीवन में அவருடைய मार्ग है। வார்த்தை தான் தேவன் செய்கிற புதிய காரியங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்கும். उसका वचन ही आपका जीवन पर एक अच्छा मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया। இரண்டாவது दूसरा எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசியா 30:21. यशायाह भविष्यवाणी 30वां अध्याय का 30 का 30:21. 30 का 31 पढ़ो कोई। उस यहोवा के हाँ सबकी शक्ति से हाँ नष्ट हो जाएगा, हाँ वह उसे सोटे से मारेगा। दोबारा पढ़ो। जब अश्शूर यहोवा नहीं 30 का 31 में लिखा, जब यशायाह भविष्यवाणी, जब यहोवा जब यहोवा दंड देगा दंड देगा, तब साथी टफ और वीणा बजेगी। यानी क्या बचेगी? நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் பொழுதும் हाँ, இடதுபுறமாய் जब சாயும் कभी तुम दाहिने या बाएं वो कौन सा वचन पढ़े सुबह? 21 21 31। अच्छा मैं 31 बोल दिया, 21 सॉरी मेरी जब गलती। कभी तुम जब तक तुम दाहिने या बाएं दाहिने और बाइने मुड़ने लगे, मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे तब तुम्हारा पीछे से ये वचन பரிசுத்த में पड़ेगा। இரண்டாவது तुम्हारा காரியம் काम पड़ेगा। இரண்டாவது காரியம் दूसरा काम है நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा से परिपूर्णता होना चाहिए। நீங்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். आप सब पवित्र आत्मा का परिपूर्णता से भरना है। தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை வழிநடத்தும். परमेश्वर का वचन आपका दाहिने बाइने करके चलाएगा। தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்க மனப்பாடம் செய்வீங்க. परमेश्वर के वचन को आप स्मरण करोगे, சரியான நேரத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு காண்பிப்பார். सही समय पर पवित्र आत्मा वो वचन को आपको दिखाएगा। நீங்கள் சரியான பாதையில போகும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் आप सही मार्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। நீங்கள் தவறாக நடக்கிறீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுவார், अगर आप बुराई रास्ता में जाएगा तो पीछे पवित्र आत्मा क्या आएगा? இது உனக்கு வச்சது இல்ல, ये मार्ग तेरा नहीं है, இது தவறான பாதை, ये गलत रास्ता, இது சரியான பாதையில. ये सही रास्ता नहीं है। இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பணும். दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना நீங்க चाहिए। நிறைய பேர் இந்த போன வருடத்துல ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க. कई बच्चे बपतिस्मा लिया पिछले साल। நீங்க எல்லாம் அடுத்தபடியாக ஜெபிக்க வேண்டியது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கணும். आप आगे से प्रार्थना करना पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक के लिए प्रार्थना பரிசுத்த करना, ஆவியினால நிரப்பப்படுவதற்காக ஜெபிக்கணும். पवित्र आत्मा से परिपूर्णता होने के लिए दुआ करना। பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் அதுல தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கணும். आप लगातार बात करना चाहिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு எந்த பாதையில போகணுங்கிறத காண்பிப்பார். पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कौन सी मार्ग पर आप जाना है। அவர்தான் இந்த காதுகளை திறப்பார், वही अपने कानों को खोलेगा, அவர்தான் இந்த கண்களை திறப்பார். वही अपने आंखें खोलेगा। அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்க முடியும். तभी पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या कहते हैं जिसकी कान वो सुन सके। அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? हम क्या देख रहे हैं? முதலாவது என்ன பார்க்கிறோம்? पहले क्या था इसका தேவனுடைய वर्णन? வார்த்தையை படிக்கிறது. परमेश्वर के वचन को स्मरण करना। இரண்டாவது நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? दूसरा क्या देगा? हमें पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। மூன்றாவது तीसरी एक बात है ஜெபத்திலே தனித்து இருக்க வேண்டும்.
प्रार्थना में लगे रहना है। நாம சபையாக ஜெபிக்கிறோம். एक प्रार्थना होता है, कलीसिया सब झुंड से होकर प्रार्थना நீங்க करना। டெய்லி காலையில ஜூம்ல படிக்கிறீங்க, பிரேயர் பண்றீங்க. और रोज गूगल मीट में आकर प्रार्थना करते हैं। நீங்க இங்க சபையாக ஜெபிக்கிறீங்க. अब कलीसिया फिर मीटिंग में प्रार्थना करते हैं। எல்லாம் தேவை. वो सारी आवश्यक है, ஆனால் தேவனோடு தனிப்பட்ட முறையில் लेकिन परमेश्वर के साथ अकेलापन प्रार्थना होना மார்க் चाहिए। 4:34 படிங்க. मरकुस 4वां अध्याय 34वां वचन में क्या लिखा है? मरकुस 4:34। और बिना दृष्टि बिना दृष्टि हाँ। कहीं वहाँ से कुछ भी नहीं कहता था, हाँ परंतु एकांत में वह अपने ही चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। सारी बातों का अर्थ बताता। ஹல்லேலூயா. மலாமுக்கு எல்லாரும் கை தட்டுங்க. गुलाब के लिए ताली बजाएंगे बच्चे के लिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சரியா கரெக்ட்டா எடுத்து படிக்கிறான். अच्छा फटाफट निकाल दिया आज। கர்த்தராகிய தேவன் வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது. यह वचन में मरकुस में लिखा है, மார்க் இப்படியாக எழுதுகிறார். मरकुस वैसा लिखा है, தம்முடைய சீஷர்களோடு अपने चेलों के साथ என்ன போட்டிருக்குது? क्या लिखा है? தனித்து இருக்கின்ற பொழுது अकेला होते समय அவர்களுக்கு விவரித்து சொன்னார். उसकी बातों को बता रहा था खोल कर। தனித்து இருக்கின்ற பொழுது விவரித்து சொல்லுகிறார். यहाँ लिखा, प्रभु चेलों का साथ होते अपनी बातों को खुला खुला बता रहा था। நீங்கள் அவரோடு தனித்து இருக்கிறீர்கள். क्या परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं अकेला में? தேவனோடு தனித்து நீங்கள் ஜெபிக்கின்றீர்கள். परमेश्वर के साथ अकेला होकर प्रार्थना कर रहे हैं। நீங்கள் தனித்து ஜெபிக்கின்ற பொழுதுதான் தேவன் உங்களுக்கு आप अकेला ज्यादा प्रार्थना करोगे, अकेलापन पे खुदा आपसे बात करेगा। எங்களுடைய வீட்ல நாங்க எதை செய்தாலும் ஜெபிச்சுதான் செய்வோம். हमारा घर में जो भी हम करते हैं प्रार्थना करने के बाद ही எங்களுடைய होता है। எங்களுடைய பசங்களை நாங்க வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்றதாக நாங்க டிசைட் பண்ணோம். जो हमारा बच्चे का जो होम स्कूल है, वो स्कूल में नहीं जाते, घर में होकर पढ़ते हैं। என்னுடைய மனைவி அதற்காக ரொம்ப நாள் ஜெபிச்சாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. मैं पहले बोल देता बच्चे को होम स्कूल ही करेंगे। ஆனா அவ ஜெபிச்சு கொண்டே இருந்தா. जब वो प्रार्थना कर रही थी, நான் சொன்ன எதுவுமே அவளுக்கு அவ கன்வின்ஸ் ஆகல. जो भी मैं बताया था वो सुना नहीं, तो होम स्कूल मना कर रही थी। वो நான் ஜெபிச்சேன். मैं प्रार्थना किया, நான் அவட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு தான் சொன்னேன், நீ ஜெபி. मैं एक ही बात बोला, आप प्रभु से पूछ लो अकेला। அவ தனிப்பட்ட முறையில உட்கார்ந்து वो ஜெபிச்சா. अकेला जाकर प्रभु से पूछने लगी। ஒரு நாள் அவளுக்கு ஒரு வசனம் வந்தது. एक दिन उनके लिए एक वचन आया, உனக்கு பிரயோஜனமானவைகளை போதித்து நடத்துவேன். आपको जो बात फायदा उसमें मैं तुझे चलाऊंगा। உடனே ஒரு சந்தோஷத்தோடு வந்தான். एक खुशी से मगन से मेरे पास आई थी। நான் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன். मैं बदल गया हूँ। நீங்க சொன்னதுனால இல்ல, आप कहने से नहीं, தேவனுடைய வார்த்தை. पवित्र बाइबल से जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। நீங்கள் தனித்து இருக்கின்ற பொழுது, आप अकेला प्रभु से बात करते நீங்கள் समय, தனித்து ஜெபிக்கின்ற आप பொழுது अकेला प्रार्थना करते समय தேவன் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுவார். परमेश्वर खोल कर बताएगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா। அப்ப நீங்க அவரோடு தனித்து இருக்கிறீங்க. क्या आप उनके साथ अकेलापन में समय बिता रहे हैं? அப்ப கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்க. तभी यहोवा परमेश्वर कलीसिया में क्या कहते हैं, जिसके पास कान है वो सुन लो। இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபைகளுக்கு இந்த சபைக்கு பேசுகிறார். आज भी इस कलीसिया में खुदा बात कर रहे हैं। நீங்கள் காதுள்ளவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். क्या आपके पास कान है सुनने के लिए? கர்த்தராகிய தேவன் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். यहोवा परमेश्वर नई बातों को करेगा। இந்த வருடத்திலே புதிய காரியத்தை செய்வார். इस साल में नई बातों को करेगा। அதனுடைய விதை இன்றே இருக்கிறது. उसकी बीज आज डाल दिया है। அதை நீங்கள் அறியீர்கள். उसका आप जान रहे हैं, அதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? उसका आप देख रहे हैं, அதை நீங்கள் கேட்கிறீர்களா? उसका आप सुन रहे हैं, அதை உணர்ந்து கொள்கிறீர்களா? उसका मैसेज कर रहे हैं, அதை அறிந்து கொள்கிறீர்களா? उसका आप जान के लिए जा रहे हैं, அதை பார்க்கிறீர்களா? उसका देख रहे हैं क्या? அப்பொழுது வனாந்தரத்திலே வழிகள் உண்டு ஆகும். तभी रेगिस्तान में जंगल में मार्ग निकलेगा। அப்பொழுது பாலைவனத்திலே ஆறுகள் உண்டு. तभी रेगिस्तान में नदियां निकलेगा। எலியாவுடைய காலத்திலே மழை இல்லாம இருந்தது. एलिया का समय पर बारिश नहीं था। 7 முறை ஜெபிச்சான். 7 बार प्रार्थना किया। கையளவு மேகம். थोड़ा सा हाथ की समान एक बादल था, கையளவு மேகம். छोटा सा एक बादल था। இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தராகிய தேவன் புதிய காரியத்தை செய்கிறார். आज ही आपको जीवन पर यहोवा परमेश्वर नई काम को करेगा। இப்பொழுதே தோன்றுகிறது. अभी बन हो रहा है, आप उसका जानना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। प्रभु आपका